जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज आप लोग सुनेंगे राजा विक्रमादित्य के सीख देने वाली कहानी। एक बार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य ने एक महाभोज का आयोजन किया। उसमें असंख्य विद्वान ब्राह्मण, व्यापारी तथा दरबारी आमंत्रित थे। भोज के मध्य में चर्चा चली कि सबसे बड़ा दानी कौन। सभी ने एक स्वर से विक्रमादित्य को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ दानी घोषित किया। राजा विक्रमादित्य लोगों के भाव देख रहे थे। तभी उनकी नज़र एक ब्राह्मण पर पड़ी जो अपनी राय नहीं दे रहा था, लेकिन उसके चेहरे के भाव से प्रतीत होता था कि वह सभी लोगों के विचार से सहमत नहीं है। विक्रमादित्य ने उसकी चुप्पी का अर्थ पूछा तो वह डरते हुए बोला कि सबसे अलग राय देने पर कौन उसकी बात सुनेगा। राजा ने उसका विचार पूछा तो वह बोला कि वह असमंजस की स्थिति में पड़ा हुआ है। अगर वह सच नहीं बताता तो उसे झूठ का पाप लगता है और सच बोलने की स्थिति में उसे डर है कि राजा का कोप भाजन बनना पड़ेगा। अब विक्रम की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने उसकी स्पष्टवादिता की भूरी भूरी प्रशंसा की तथा उसे निर्भय होकर अपनी बात कहने को कहा। तब उसने कहा कि महाराज, विक्रमादित्य बहुत बड़े दानी हैं, यह बात सत्य है, पर इस भूलोक पर सबसे बड़े दानी नहीं। यह सुनते ही सब चौंके। सबने विस्मित होकर पूछा, क्या ऐसा हो सकता है? उस पर उस ब्राह्मण ने कहा कि समुद्र पार एक राज्य है जहाँ का राजा कृतिध्वज जब तक 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं प्रतिदिन दान नहीं करता तब तक अन्न जल भी ग्रहण नहीं करता है। अगर यह बात असत्य प्रमाणित होती है तो वह ब्राह्मण कोई भी दंड पाने को तैयार था। राजा के विशाल भोज कक्ष में निस्तब्धता छा गई। ब्राह्मण ने बताया कि कृतिध्वज के राज्य में वह कई दिनों तक रहा और प्रतिदिन स्वर्ण मुद्रा लेने गया। सचमुच ही कृतिध्वज 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करके ही भोजन ग्रहण करता था। यही कारण है कि भोज में उपस्थित सारे लोगों की हाँ में हाँ उसने नहीं मिलाई। राजा विक्रमादित्य ब्राह्मण की स्पष्टवादिता से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे पारितोषिक देकर सादर विदा किया। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा विक्रमादित्य ने साधारण वेश धरा और दोनों बेतालों का स्मरण किया। जब दोनों बेताल उपस्थित हुए तो उन्होंने उसे समुद्र पार राजा कृतिध्वज के राज्य में पहुंचा देने को कहा। बेताल ने पलक झपकते ही उन्हें वहां पहुंचा दिया। कृतिध्वज के महल के द्वार पर पहुंचने पर उन्होंने अपना परिचय उज्जैनी नगरी के एक साधारण नागरिक के रूप में दिया तथा कृतिध्वज से मिलने की इच्छा जताई। कुछ समय बाद जब वे कृतिध्वज के सामने उपस्थित हुए तो उन्होंने उसके यहाँ नौकरी मांग की। कृतिध्वज ने जब पूछा कि वे कौन सा काम कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वह काम वे कर दिखाएंगे। राजा कृतिध्वज को उनका जवाब पसंद आया और विक्रमादित्य को उसके यहाँ नौकरी मिल गई। वे द्वारपाल के रूप में नियुक्त हुए। उन्होंने देखा कि राजा कृतिध्वज सचमुच हर दिन 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं जब तक दान नहीं देता अन्य जल ग्रहण नहीं करता है। उन्होंने यह भी देखा कि राजा कृतिध्वज रोज शाम को अकेला कहीं निकलता है और जब लौटता है तो उसके हाथ में 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से भरी हुई थैली होती है। एक दिन शाम को उन्होंने छिपकर कृतिध्वज का पीछा किया।
उन्होंने देखा कि राजा कृतिध्वज समुद्र में स्नान करके एक मंदिर में जाता है और एक प्रतिमा की पूजा अर्चना करके खौलते तेल के कराह में कूद जाता है। जब उसका शरीर जल भुन जाता है तो कुछ जोगनियाँ आकर उसका जला भुना शरीर कराह से निकालकर नोच नोच कर खाती है और तृप्त होकर चली जाती है। जोगनियों के जाने के बाद प्रतिमा की देवी प्रकट होती है और अमृत के बूंदे डालकर कृतिध्वज को जीवित करती है। अपने हाथों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं कृतिध्वज की झोली में डाल देती है और कृतिध्वज खुश होकर महल लौट जाता है। प्रातःकाल वही स्वर्ण मुद्राएं वह याचकों को दान कर देता है। विक्रम की समझ में उसके नित्य 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का रहस्य आ गया। अगले दिन राजा कृतिध्वज के स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त कर चले जाने के बाद विक्रम ने भी नहा धोकर देवी की पूजा की और तेल के कड़ाह में कूद गए। जोगनियाँ जब उनके जले भुने शरीर को नोचकर खाकर चली गई तो देवी ने उनको जीवित किया। जीवित करके जब देवी ने उन्हें स्वर्ण मुद्राएं देनी चाहिए तो उन्होंने यह कहकर मना कर दिया कि देवी की कृपा ही उनके लिए सर्वोपरि है। यह क्रिया उन्होंने 7 बार दोहराई। 7वीं बार देवी ने उनसे बस करने को कहा तथा उनसे कुछ भी मांग लेने को कहा। विक्रम इसी अवसर की ताक में थे। उन्होंने देवी से वह थैली ही मांग ली जिससे स्वर्ण मुद्राएं निकलती थी। ज्यों ही देवी ने वह थैली उन्हें सौंपी, चमत्कार हुआ। मंदिर, प्रतिमा, सब कुछ गायब हो गया। अब दूर तक केवल समुद्र तट दिखता था। दूसरे दिन जब कृतिध्वज वहाँ आया तो बहुत निराश हुआ। उसका वर्षों का 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दान करने का नियम टूट गया। वह अन्न जल त्याग कर अपने कक्ष में असहाय पड़ा रहा। उसका शरीर क्षीण होने लगा। जब उसकी हालत बहुत अधिक बिगड़ने लगी तो विक्रम उसके पास गए और उसकी उदासी का कारण जानना चाहा। उसने विक्रम को जब सब कुछ खुद बताया तो विक्रम ने उसे देवी वाली थैली देते हुए कहा कि रोज रोज कराह में कूद कर प्राण गंवाते देख वे द्रवित हो गए, इसलिए उन्होंने देवी से वह थैली ही सदा के लिए प्राप्त कर ली। वह थैली राजा कृतिध्वज को देकर उन्होंने उस वचन की भी रक्षा कर ली जो देकर उन्हें कृतिध्वज के दरबार में नौकरी मिली थी। उन्होंने सचमुच वही काम कर दिखाया जो कोई भी नहीं कर सकता है। राजा कृतिध्वज ने उनका परिचय पाकर उन्हें सीने से लगाते हुए कहा कि वे सचमुच इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ दानी हैं, दानवीर है, क्योंकि उन्होंने इतनी कठिनाई के बाद प्राप्त स्वर्ण मुद्रा प्रदान करने वाली थैली ही बेझिझक दान कर डाली जैसे कोई तुच्छ चीज हो। अब आप लोग सुनिए राजा विक्रमादित्य की दूसरी कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बार राजा विक्रमादित्य को किसी कारणवश अपना राज्य छोड़ना पड़ा। घूमते घूमते वे एक दूसरे राज्य हौलापुर में आ गए। विक्रमादित्य को पता चला कि हौलापुर का राजा प्रतिदिन रात को अपने शयन कक्ष के द्वार पर एक नया पहरेदार नियुक्त करता है और सुबह उस पहरेदार को राज दरबार में बुलाकर एक प्रश्न पूछता है। उत्तर ना दे पाने के कारण उस पहरेदार को फांसी की सजा हो जाती है। इस प्रकार शयन कक्ष पर पहरा देने वाला कोई पहरेदार जीवित नहीं बचता है, क्योंकि कोई भी उत्तर नहीं दे पाता है। राजा विक्रमादित्य को यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने हौलापुर के राजा से निवेदन किया कि वह उन्हें एक रात के लिए अपने शयन कक्ष का पहरेदार नियुक्त कर ले। राजा तैयार हो गया और विक्रमादित्य शयन कक्ष की पहरेदारी करने लगे। आधी रात को विक्रमादित्य ने
राजा को अपने शयन कक्ष से बाहर निकलते देखा। विक्रमादित्य भी चुपके चुपके राजा का पीछा करने लगे। राजा छिप छिप कर शमशान घाट पहुंचा, जहां पहले से ही डोम की पुत्री बेसब्री से राजा की प्रतीक्षा कर रही थी। राजा वहीं रखी एक टूटी खाट पर बैठकर डोम की पुत्री से प्रेम भरी बातें करने लगा। कुछ समय बाद राजा बोला कि भूख लगी है। डोम की पुत्री ने कहा कि अभी खाने के लिए मेरे पास 100 पर चढ़ाए गए मिठाई बतासे आदि है। राजा ने मिठाई बतासे आदि खाकर उसी टूटी खाट पर सो गया। सूर्योदय के पहले ही राजा उठा और राजमहल में आ गया। राजा से पहले ही विक्रमादित्य भी राजमहल पहुंच गए और शयन कक्ष की पहरेदारी शुरू कर दी। जब राज दरबार लगा तो राजा ने शयन कक्ष के पहरेदार विक्रमादित्य को बुलाया और कहा, कहो पहरेदार, रात की बात। इस पर विक्रमादित्य ने कहा, महाराज, संकेत के रूप में कहता हूँ ताकि राज दरबार और आपकी गरिमा बनी रहे। इसके बाद विक्रमादित्य ने कहा, भूख न जाने जूठी बात, नींद न जाने टूटी खाट और प्रेम न जाने जाति कुजाति। विक्रमादित्य के इस उत्तर से राजा बहुत प्रभावित हुआ और राजपाट त्याग कर तपस्या करने वन में चला गया।